आज हम बेटा एक्सरसाइज 1.5 करने वाले हैं, जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है फाइंड, इनको सोल्व करना है। अब देखो बेटा, इसको सोल्व करवाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बेसिक पॉइंट क्या है बेटा, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है लाइक ए का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 इंफिनिटी एक्सेट्रा, अगर उसकी एनीथिंग पावर है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये जो होता है ये होती है पावर और इसे बोला जाता है बेटा बेस। ठीक है, ये बेस है और ये पावर, यानी यहां पर अगर बात करें तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपकी क्या हो जाएगी, पावर। अब बेस और पावर में कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपके पास किसी की पावर, कोई भी नंबर है उसकी पावर 5 है और उसकी होल पावर 1/5 है, तो देखो यहां पर डिवाइड हो रहा है लेकिन यहां पर सिंपल पावर है, तो ये क्या हो जाएगा a रेज टू दी पावर। देखो आप याद रखना, अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि 5 इंटू में 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो a की पावर कितनी बची 1। अगर क्या है यहां पर कुछ ऐसा है a रेज टू दी पावर 5 है और बाहर आपकी पावर 7 है, तो मैंने आपको क्या बताया, अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन, तो a रेज टू दी पावर 5 इंटू 7 35 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है इसकी भी पावर 2 है और एक नंबर ऐसा जिसकी पावर 3 है, तो अगर आपके बेस सेम है तो आपकी पावर्स क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है, तो a रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा 2 + 3, यानी a की पावर हो जाएगी 5। ठीक है, और अगर कंडीशन ऐसी है कि आपके पावर सेम है लेकिन आपके बेस अलग अलग है, आपकी पावर सेम है बट आपके बेस अलग अलग है, तो यहां पर क्या होता है, आपके जो बेस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो पावर है वो सेम रहती है। ये कुछ रूल हैं, इनको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अब चलते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 64 रेज टू दी पावर 1/2, इसको सोल्व करना है। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 64 क्या होता है बेटा, 8 का स्क्वायर होता है ना, 1/2। अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ये भी निकालना सिखा रहे हैं आपको। 64 आप इसके फैक्टर्स बना लो, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 और 1, तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 64 को लिख सकता हूं बेटा मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स और 6 टाइम्स इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, देखो इसको मैं क्या लिखता हूं, 2 रेज टू दी पावर 1 2 3 4 5 6, कैसे, क्योंकि सबकी पावर 1 हो जाएगी, बेस सेम हो जाएंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं बेटा 2 रेज टू दी पावर 6। अब आपको क्या देखना है, बाहर क्या दे रखा है, पावर 1/2 दे रखे, तो कोई ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां से आप 64 को 2 की पावर में लिख सकते हैं। तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 8, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो क्या हो जाएगा 8, 8 की पावर 1 और एक 1, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे, ये भी तो लिख सकता हूं 8 रेज टू दी पावर 2। तो मैंने 64 को क्या लिख दिया बेटा, 8 रेज टू दी पावर 2 और होल पावर आपकी 1/2 हो जाएगी। अब मैंने बताया अंदर और बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, पावर क्या बची हमारे पास 8 रेज टू दी पावर 1, यानी कि 8। सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, 32 रेज टू दी पावर 1/5। तो देखो 32 रेज टू दी पावर 1/5, 32 की पावर को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 32 को पावर्स में ऐसे करेंगे। अब आपको करना है, तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 रेज टू दी पावर 5 और होल की पावर बेटा 1/5। अब क्या हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया 2 रेज टू दी पावर 1, इट्स मीन 2। थर्ड पार्ट की तरफ चलते बेटा, थर्ड पार्ट क्या है, 125 रेज टू दी पावर 1/3। तो देखो बेटा आप निकालोगे 125 को मैं कैसे पावर्स में लिखूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। 125 जो होता है बेटा वो होती है 5 रेज टू दी पावर 3 और होल की पावर क्या हो जाएगी आपकी 1/3। ठीक है, तो 5 रेज टू दी पावर 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया 5 रेज टू दी पावर 1, इट्स मीन 5। समझ आ गया बेटा, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।